नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई मैथ हब के अंदर। और आज सर हमारी सीरीज चल रही थी बेसिकली, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस। मेंस की वो वाले टॉपिक्स जिनसे 100% श्योरिटी की सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसका आज हम लेके आए हैं पार्ट 4, ठीक है। आई होप इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, वो आपने देख लिए होंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पे चर्चा करेंगे क्या होती है एएम जीएम इनइक्वालिटी, और देखेंगे रिपीटिंग नेचर टाइप क्वेश्चंस। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, और कुछ मैंने अभी अभी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिए हैं। मतलब कि टेलीस्कोपिंग मेथड पे मैंने सवाल और ज्यादा मैं लेके आ गया। 3 सवाल तो दिए थे, बट 2-3 सवाल मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लिए मैंने, और ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर सर क्वेश्चंस थे अपने कौन कौन से। लास्ट क्लास के अंदर एक तो सर क्वेश्चन था अपना ये, एक तो ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको, एंड ये भी होमवर्क में था। ये सवाल मैंने ऐड किया है, ये सवाल भी मैंने ऐड किया है, ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। एंड टाइप 2 पे थे सर, हम किस पे थे, टाइप 2 पे थे, टाइप 2 पे थे बेसिकली, ठीक है। टाइप 1 के अंदर अपने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ी एपी न्यूमरेटर के अंदर है तो अपने उसको कैसे डील कर रहे थे, ठीक है। टीएन निकाल रहे थे, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उसकी अगली टर्म लिख रहे थे, जो पहली टर्म थी उससे पिछली टर्म लिख रहे थे, उनका डिफरेंस अपने लिख रहे थे सर, बहुत बढ़िया। ये चल रहा था सर टाइप 1 के अंदर। टाइप 1 के अंदर 2 केस देखे थे, न्यूमरेटर वाला एंड डिनोमिनेटर वाला। डिनोमिनेटर वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या करना है, पहले और आखिरी टर्म का जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में बनाओ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड लाइन ऑफ थिंकिंग यही है कि इसके अंदर भी यही करना है सर। न्यूमरेटर के अंदर चीज दे रखी है, इसको तोड़कर क्या बनाना है, 2 के डिफरेंस में तोड़ो और इसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको न्यूमरेटर में बनाओ, ठीक है। लाइन ऑफ थिंकिंग वही है कि आपको वैसा ही करना है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या सोचना है आपको, टाइप 2 के अंदर क्या सोचना है बेसिकली, इसके अंदर बस कुछ नहीं सोचना है, इसके अंदर आपको एक फैक्टराइजेशन सोचनी है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है जो कि मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है, जो कि है ये जो फैक्टराइजेशन दे रखे है ना यहाँ पे, ये जो फैक्टराइजेशन है दैट इज आर की पावर 4 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 1। इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है सर वो क्या होती है, वो होती है दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट हुई है जेईई मेंस के अंदर ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एंड अब देखिए बेसिकली अगर मैं चर्चा करूं तो ये फैक्टराइजेशन क्या हुई है, काफी बार रिपीट हुई है। क्या सोचना है टाइप 1 टाइप 2 के अंदर अपने को, फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है। लाइन ऑफ थिंकिंग वही है कि डिफरेंस ऊपर बनाओ, न्यूमरेटर में बनाओ, ठीक है, पहले और आखिरी टर्म का, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 मिनटों में हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं है सर। ये फैक्टराइजेशन आपने बताई दी, इसकी फैक्टराइजेशन ये होती है, ठीक है सर। एंड दैट इज आर, इनकी फैक्टराइजेशन अगर करके लिखूं तो दैट इज कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है सर। सर आपने बोला पहले और आखिरी का डिफरेंस बनाओ न्यूमरेटर के अंदर। अब इनका डिफरेंस बनाना भाई क्या आ रहा है, दैट इज इनका डिफरेंस आ रहा है दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस में आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, एंड दैट इज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, प्लस 1 से प्लस 1 गया, सॉरी प्लस 1 माइनस 1 से गया, एंड ये यहाँ पे आर बचा और यहाँ पे आर बचा। दैट इज इनका जो डिफरेंस आ रहा है, पहले और आखिरी टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2r आ रहा है। मैंने क्या बताया था, पहले और आखिरी का डिफरेंस कहां बनाना है, न्यूमरेटर के अंदर बनाना है सर। 2r आ रहा है और सर r बैठा है, 2 नहीं है, तो 2 को ले आइए धक्के से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया सर। 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 से मैंने कर दिया यहाँ पे डिवाइड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में कि इनका डिफरेंस मैंने न्यूमरेटर में बना दिया। अब बना दिया, अब सर 2r को कैसे लिख सकते हो, 2r को इन दोनों के डिफरेंस के रूप में लिख लीजिए आप, दैट इज हाफ इनटू में 2r को मैं अब कैसे लिख रहा हूं, इनके डिफरेंस में लिख रहा हूं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो ये था सर अपना आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए आगे ये बेसिकली 2r ही लिखा हुआ है, यहाँ से r से r कट गया, यहाँ दैट इज 1 से 1 कट गया और यहाँ पे r और r दैट इज 2r, ठीक है, ये 2r ही लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर। एंड अब देखिए आप स्प्लिट द डिनोमिनेटर। अब सर ये जाएगा इस पूरे के नीचे, ये जो है इस पूरे से डिवाइड होगा, दैट इज ये और ये कट जाएगा सर, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये टर्म, दैट इज 1 अपॉन में
आर स्क्वायर हाफ को बाद में देख लेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा माइनस के बाद में 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, और सर बार अपना यहाँ पे था हाफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। एंड अब देखिए ये चीज़ बन गई अपनी। अब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ इरेज, इस चीज़ को मैं कर दे रहा हूँ अब इरेज। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरी। अब देखिए बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये चीज़ बन गई। अब सर बाहर लगा हुआ था सिग्मा। बेसिकली सर मेरा क्या है, इसको भी इरेज कर देते हैं ना यार, इसको भी इरेज करके ऐसे लिख रहा हूँ मैं। क्या आया था सर, यहाँ पे आया था सर मेरा हाफ इंटू में 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। दैट इज सर ये था अपना। और सर आर की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट जा रही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए बेसिकली अब मैं T1 अगर आपसे पूछता हूँ, मीन्स कि अगर आर की जगह आप 1 रखते हो तो सर हाफ तो बाहर ही रहेगा ना। तो सर यहाँ पे 1 रखूंगा तो मैं कितना बनेगा 1 माइनस में यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा बेसिकली 1 2 3। ठीक है, अगर T2 देखे तो इसको यार मिनी बोर्ड पे देखते हैं, अपने मिनी बोर्ड पे देखते हैं इसको। क्या था अपना, हाफ इंटू में 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर आर प्लस वन। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा क्या T1 मतलब कि आर की जगह 1 रखना है, हाफ तो था ही यहाँ पे। सर आपने बताया था टेलीस्कोपिक मेथड के अंदर कैंसिलेशन पैटर्न दिखेगा, दिखेगा। अब इसके अंदर टर्म रखते जाइए, आपको एक पैटर्न दिखेगा कैंसिलेशन का, वो आपको ऑब्जर्व करना है बेसिकली। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे 1 की सॉरी आर की जगह 1 रख रहा हूँ, दैट इज 1 अपॉन में यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 1 माइनस में 1 2 3। ठीक है, अगर T2 रखूंगा, T2 रखूंगा तो हाफ इंटू में सर 4 में से 2 गए, दैट इज 2 2 और 1 दैट इज 3। ठीक है, माइनस के बाद में सर यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अगर T3 रखूंगा करते करते अगर मैं T3 रखूंगा दैट इज 9 9 में से 3 के दैट इज 6 6 प्लस 1 दैट इज 7 1/7 माइनस के बाद में यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे सर 3 रख रहे हो 9 9 और 3 दैट इज 12 और 12 और 1 दैट इज 13। ठीक है सर, ऐसे करते करते अगर मैं ऐसे करते करते अगर मैं इसकी Tn लिखूं, करते करते अगर मैं इसकी Tn लिखूं तो सर हाफ अपॉन में 1 अपॉन में दैट इज आर की जगह n रख रहे हो ना, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। करते करते सर ये आ गया। अब आपने बोला था कि ये कैंसिलेशन पैटर्न दिखेगा, अब ध्यान से देखिएगा कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। कैंसिलेशन कैसे हो रहा है बेसिकली, सर ये जो टर्म है ये टर्म इसको उड़ा रही है, ये टर्म इसको उड़ा रही है, ये टर्म इसको उड़ाएगी, तो इससे पहले लिखी होगी एंड दैट इज जो टर्म होगी वो इसको उड़ाएगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मींस कि क्या बचा अपना, सर अपना बचा एक तो ये और एक ये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप इसका अगर सम पूछ रहे हो, मतलब सभी प्लस में थे भाई, ऐड हो रहे थे तभी कटे हैं ना। ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, एंड अब देखिए एंड इनका अगर मैं सम आपसे पूछूं, मतलब कि आप n को कहां लेके जा रहे हो, r को इन्फिनिटी लेके जा रहे हो आप। अगर n को अगर मैं इन्फिनिटी लेके जाऊं तो s इन्फिनिटी मेरा कितना होगा बेसिकली, तो सर यहाँ पे तो हाफ था, यहाँ पे तो n की कोई टर्म ही नहीं थी, दैट इज हाफ प्लस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर अगर आप रखोगे ना तो ये 0 को टेंड करेगा, मीन्स कि ये 0 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे यार n को अगर आप इन्फिनिटी लेके जा रहे हो ना, कहाँ तक सम पूछा है इसने पूछा इन्फिनिटी तक इसका सम बताओ। ठीक है, इन्फिनिटी तक अगर आप इसका सम बताओगे, इन्फिनिटी तक अगर आप इसको लेके जाओगे, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दैट इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, टेलीस्कोपिंग मेथड देखिए, जो असली लर्निंग है ना वो सवालों के थ्रू ही होती है। ठीक है, थ्योरी अगर मैंने थ्योरी बता दी, मैंने क्या बताया, मैंने टेलीस्कोपिक मेथड मैंने आपको बता दिया बेसिकली क्या होता है, तोड़ के लिखना है टर्म को। ठीक है, अब अपने डील कर रहे हैं अलग अलग वैरायटी से कि ऐसा सवाल है तो ऐसे करना है, ऐसा सवाल है तो ऐसे करना है मेरे को। इस सवाल में आप देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि सर टाइप 2 के अंदर फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, अब इसके अंदर सर स्क्वायर आ जाए, टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो डील कर रहे हैं अपने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको हर एक वैरायटी कराई जाए जिसमें दिक्कत ना हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है सर, देखिए इसकी पहले तो Tn निकाल लीजिए आप। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है सर। इसकी अगर मैं Tn लिखूं या Tr लिखूं, अगर इसकी Tr लिखूं दैट इज 9 13 17,
ऊपर सर न्यूमरेटर की अगर चर्चा करें, न्यूमरेटर की अगर मैं चर्चा करूं तो क्या चल रहा है देखिए, 9 के बाद में आ रहा है सर 13, 13 के बाद में आ रहा है सर 17। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितने का गैप चल रहा है सर, यहाँ पे सर गैप चल रहा है दैट इज 4 का चल रहा है ना, 4 का चल रहा है ना, दैट इज 4 का चल रहा है। तो ये क्या बना रही है सर, एक एपी बन रही है। क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। अब इसकी टीएन निकाल लो एपी की, दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज ए कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 4 है, ठीक है सर। 9 प्लस में 4n माइनस में 4 दैट इज 4n प्लस में 9 में से 4 गए दैट इज 5, दैट इज अवर टीएन दैट इज 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 अपनी क्या आ गई, टीएन आ गई सर, ठीक है। न्यूमरेटर पे अपने बात कर ली सर, ठीक है। अब सर डिनोमिनेटर पे देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है सर, सर जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उससे दुगनी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, जो टर्म यहाँ पे लिखी है उससे दुगनी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, जो टर्म यहाँ पे लिखी है उससे दुगनी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। अगर यहाँ पे अगर r लिखा हुआ है तो उससे दुगनी टर्म यहाँ पे लिखी होगी सर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। एंड सर 5 है तो सर 5 आ गया सर, मतलब सभी में 5 आ रहा है ना। अब देखिए स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कैसे डील करें अपने, वो देखिए ध्यान से देखिएगा। जो टर्म 1 है उसके अंदर 5 की पावर 2 है, जो टर्म 2 है उसके अंदर 5 की पावर 3 है, जो टर्म 4 है उसके अंदर, सॉरी जो टर्म 3 है उसके अंदर पावर 4 है, ठीक है 5 की। अगर ऐसी टर्म 5 है तो उसके अंदर कितनी होगी, 6 होगी पावर 5 की। अगर ऐसी टर्म r है तो उससे क्या होगी, एक ज्यादा हो रही है, मतलब कि r प्लस 1, ठीक है। ध्यान से समझिए मैंने पावर कैसे रखी है कि टर्म 1 है ना, टर्म 1 ये t1 है, ये पूरी t1 है, ठीक है। t1 के अंदर पावर कितनी है, 5 की 2 है। t2 के अंदर 5 की पावर कितनी है, 3 है। और t3 के अंदर 5 की पावर कितनी है, 4 है। मतलब कि जो टर्म है उससे एक ज्यादा पावर लिखी हुई है। तो अगर ऐसी अगर r है तो यहाँ पे कितनी होगी, r प्लस 1 होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड ये इसकी अपनों ने क्या लिख लिया, tn लिख ली या tr लिख लिया अपनों ने, ठीक है बहुत बढ़िया। एंड अब क्या कर रहे हैं सर, अब इसको तोड़ के कैसे लिखे, अब इसमें सर क्या याद रखना है आपको, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, क्या आ गई, एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई। तो कैसे डील करें एक्सपोनेंशियल टर्म से, मतलब पावर जो है वो वेरिएबल में बैठी है, सॉरी पावर जो है यहाँ पे बैठी है, ऊपर बिठा रखी है अपनों ने, कांस्टेंट के ऊपर पावर बैठी है, ठीक है। तो अब कैसे डील करें सर, एक्सपोनेंशियल वाले सवालों को कैसे डील करें हम बताइए आप। तो अब कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेप करना है, ये सवाल ये सीरीज अपने आप इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी सर, ठीक है। क्या छोटा स्टेप करना है, दैट इज 5 r प्लस 1 है ना, ये 5 की पावर में r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप सही करके लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए दैट इज 4, यहाँ पे r है भाई, ठीक है, यहाँ पे r है, ठीक है, यहाँ पे है r और इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, यहाँ पे है सर 4r प्लस में 5 अपॉन में दैट इज r इंटू में r प्लस 1 इंटू में दैट इज सर 5 की पावर r प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 5 की पावर r इंटू में 5, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना, आपको इस 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना। सर मैं कैसे सोचूंगा ये स्टेप, मेरे को ये बताओ आप, मैं कैसे सोचूंगा, आपने तो सोच लिया भाई, सवालों से सीखोगे, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि भैया एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आई तो मेरे को सवाल को तोड़, मतलब ऐसे टर्म को तोड़ के फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई साहब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सोचना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल। तभी तो मैं सवालों, मतलब कई सारे सवाल करा रहा हूं ना टेलीस्कोपिंग मेथड के अंदर, कि ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना है, ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना है, ठीक है। हर एक वैरायटी को अपने कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एक ही वैरायटी पे आपको हर सवाल नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो आप अपने आप कर सकते हो, मैंने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए बेसिकली। दैट इज, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4r प्लस 5, इधर मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज r तो यहाँ पे है ही, 5r प्लस 5 इंटू में 5 की पावर r, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब आपने बताया था क्या कि पहले और आखिरी का डिफरेंस क्या बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। सर बनाना क्या है, लिखा ही हुआ है, बनाना क्या है, लिखा ही हुआ है, इसका और इसका डिफरेंस लिखा ही हुआ है, दैट इज 5r प्लस 5 माइनस r, दैट इज 4r प्लस 5, ये लिखा ही हुआ है 4r प्लस 5, ये रहा इनका डिफरेंस लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। बनाना क्या लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सही से लिखिए थोड़ा सा, दैट इज 4r प्लस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखिए दैट इज 5r प्लस में 5 माइनस में r अपॉन में दैट इज r इंटू में 5r प्लस में 5 इंटू में 5 की पावर r, ठीक है। बेसिकली अब क्या करना है आपको, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो स्प्लिट द डिनोमिनेटर, ये टर्म जाएगी इस पूरे के नीचे, दैट इज कितना बनेगा, ये टर्म इस पूरे से करेंगे अपने डिवाइड, तो ये और ये कट जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में
यहाँ पे बनेगा सर r इंटू में 5 की पावर में r सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस के बाद में ये टर्म अब होगी सी डिवाइड सर, r से r कट जाएगा, दैट इज ये पूरा बच जाएगा सर अपना। क्या बच जाएगा बेसिकली, दैट इज सर 5 प्लस में 5 इंटू में 5 की पावर में r, ये सर अपना बच जाएगा, ठीक है। ये टर्म अपनी बच गई, अपनों ने किया था सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब इसके आगे देखिए, अब आप इसके आगे क्या करना है बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको तो कहां तक जाना है, इसका सम पूछा है ना भाई। तो अब इसको देख लीजिए यार, अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और तो क्या है अब, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर मैं इसकी, ये बेसिकली क्या निकाली अपनों ने, टी आर निकाली है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। टी आर अपनों ने इसकी निकाल दी है। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं टी वन कितना होगा, मीन्स की आर की जगह 1 रखना, कितना आएगा। अगर सर आर की जगह 1 रखूंगा तो मैं 1 अपॉन में 5 माइनस में 1 अपॉन में, यहाँ पे अगर 1 रखूंगा दैट इज 5 प्लस, और 5 प्लस 5 दैट इज 10 इंटू में 5। अगर T2 पे अगर मैं बात करूं तो सर 1 अपॉन में कितना जाएगा, दैट इज 2 इंटू में 5 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में, दैट इज कितना रख रहे हो भाई, 2 रख रहे हो ना, 2 रखोगे तो यहाँ पे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15, 15 इंटू में 5 का 5 की स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली अगर मैं T3 रखूंगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे T3 रखूंगा सर 3, 1 अपॉन में 3 इंटू में 5 का क्यूब माइनस में 1 इंटू में दैट इज कितना भाई, अगर मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 रखता हूं तो 5 3 15, 15 प्लस 5 दैट इज 20, 20 इंटू में 5 की पावर में 3। ऐसे करते 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 अगर मैं Tn लिखूं इसकी, तो सर Tn कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में n इंटू में 5 की पावर में n माइनस में 1 अपॉन में दैट इज 5n प्लस 5 इंटू में दैट इज 5 की पावर में n। अब आप इसके अंदर कैंसिलेशन पैटर्न देखिए, कैंसिलेशन पैटर्न देखिए, सॉरी वो TR था ना। अब इसके अंदर कैंसिलेशन पैटर्न देखिए क्या हो रहा है सर, ये उड़ा रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अपॉन में 50 लिखा हुआ है ना, 10 5 या 50, ये भी यही लिखा हुआ है 25 इंटू 2 दैट इज 50, ठीक है। एंड ये देखिए 15 इंटू में 25 करके देखो कितना आएगा, और मतलब कैंसिलेशन पैटर्न नजर आ गया ना भाई, कैलकुलेशन करना ना ये चल रहा है, ठीक है। ये उड़ा रहा है इसको, ये उड़ा रहा है इसको, एंड ये उड़ा रहा है इसको, एंड ये उड़ा रहा है इसको, एंड करते करते ये भी उड़ाएगा इसको, ठीक है। पैटर्न सर कौन बच्चा सर, एक तो ये बच गया 1 में 5। अगर इसको यहाँ पे n को अगर इन्फिनिट लेके जाओगे, n को अगर इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ये 0 को टेंड करेगा, तो ओवरऑल जो अपना आंसर आएगा एस इन्फिनिटी, अगर मैं तुमसे पूछूं दैट इज कितना आएगा 1/5 आपका आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर अब ये सवाल आया है जेई मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। जेई मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है, उसने पूछा है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, कहां तक गया है, 10 तक गया है। द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, सर न्यूमरेटर के अंदर क्या कहानी चल रही है, न्यूमरेटर के अंदर दिख रहा है 2 5 7, मतलब कि वो टर्म चल रही है एपी के अंदर, दैट इज 3 से स्टार्ट हो रही है, कौन सी फॉर्म यूज होगी, दैट इज 2r + 1। और बेसिकली क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उससे दुगना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे दुगना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे दुगना यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है ना उस दुगने का, दैट इज r² इंटू में r प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी काम है, और कुछ नहीं है यार। तो और कुछ नहीं हो रहा बेसिकली, अभी अपनों ने इसकी क्या लिख ली, अपनों ने TR अपनों ने लिख ली इसकी। अब सर पहले और आखिरी का डिफरेंस बनाना है, आपने कहा था सर, बनाना क्या है वो लिखा ही हुआ है, दैट इज 2r + 1। तो देखिए
दैट इज आर स्क्वेयर इनटू में दैट इज आर स्क्वेयर प्लस में आर, देखते चलिएगा, ठीक है, सॉरी प्लस में 1 दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, दैट इज प्लस में 2r, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस लिखे क्या आएगा सर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2r प्लस 1 ही लिखा हुआ ऊपर, ये देख लीजिए, ठीक है। डिफरेंस लिखा ही हुआ है, बेसिकली बनाना क्या होता है, तो अब 2r प्लस 1 को ऐसे लिख लीजिए आप, दैट इज 2r प्लस 1 को मैं कैसे लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर अपॉन में ये चीज़ है दैट इज आर स्क्वायर इनटू में r प्लस 1 का होल स्क्वायर करके दिखाया मैंने आपको, ताकि आपको पता लग जाए इनका डिफरेंस ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस करके देखिएगा आप, ठीक है। पेन आपका पैरेलल के अंदर चलता रहना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। तो अब इसको स्प्लिट द डिनोमिनेटर, और तो कुछ नहीं करना, स्प्लिट कीजिए डिनोमिनेटर को। सर यहाँ पे अगर स्प्लिट करोगे तो ये तो इससे कट जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में कितना बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन में r प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड सर टी आर अपनी क्या आ गई, टी आर आ गई सर अपनी, ये टी आर आ गई सर अपनी, ये सब अपने टी आर निकाल ली सर, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसकी जगह, इसने सम पूछा है 10 तक जाना है अपने को, करते 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 यार अब इसको 10 तक लिख लीजिए आप, और तो क्या करना है, एंड 10 तक जाना है ना इसका सम। अगर आपसे पूछूं मैं तो इसमें 1 रखिए सबसे पहले, इसके अंदर कैंसिलेशन पैटर्न होता हुआ दिखेगा, तो सर 1 रखूंगा तो सर 1 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और T2 की अगर मैं बात करूं दैट इज 1 अपॉन में 4 या फिर 2 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ ना मैं, दैट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड ऐसे T3 अगर मैं तुमसे पूछूं दैट इज 1 अपॉन में दैट इज में 3 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर, करते 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 अगर मैं तुमसे पूछ लूँ दैट इज Tn दैट इज 1 अपॉन में n का स्क्वायर, या फिर तुम कहो n का स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब सर कैंसिलेशन पैटर्न क्या हो रहा है, ये उड़ा रहा है इसको, ये उड़ा रहा है इसको, ये उड़ा रहा है इसको, और जो यहाँ पे टर्म लिखी होगी बीच में माइनस साइन, एंड वो उड़ाएगी इसके, जो टर्म इससे पहले लिखी होगी वो उड़ाएगी इसको, ठीक है। ये और ये बच रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर तुम T10 मतलब यहाँ तक T10 तक भी गए हो तो अब यहाँ पे 10 रख लीजिएगा, दैट इज कितना आएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में अगर 10 रखोगे दैट इज 11 का स्क्वायर, दैट इज 11 का स्क्वायर दैट इज 121 माइनस में कितना 1 अपॉन में 121, तो 120 अपॉन में 121, एंड दैट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ये आपका रहेगा होमवर्क, होमवर्क नहीं रहेगा ये आपका, ये आपको खुद से करना है बेसिकली, ठीक है। सेम अप्रोच से जाना है, ऐसा ही सवाल है, कुछ नहीं करना बेसिकली, ठीक है ना। आपको इसके अंदर Tn निकाल ही लेना भाई, और तो क्या दिक्कत है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द सीरीज व्हेन x इज इक्वल्स टू में 2, क्या होगा बेसिकली, इस सीरीज का सम पूछ रहा है। तो ये जो सीरीज है ना ये काफी फेमस सीरीज है, ठीक है, और ये जेईई मेंस में भी आ गई है भाई साहब, काफी एग्जामिनेशन में ये सीरीज आती है, और ये बहुत ज्यादा फेमस सीरीज है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इस सीरीज के अंदर एक ध्यान करने वाली क्या चीज है वो देखिए आप, क्या ध्यान में रखना है आपको, इस सीरीज के अंदर सर कुछ होता हुआ दिख रहा है अपने को, क्या होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, ये चीज देखिए सर, ब्रैकेट डिनोमिनेटर पे नजर डालिए, थोड़ी सी डिनोमिनेटर पे नजर डालिए, डिनोमिनेटर पे नजर डालिए, ये पूरी गणित के लिए बता रहा हूं मैं। जब कभी भी ऐसा होता हुआ दिखे आपको, कैसा होता हुआ दिखे, जब कभी भी x की जो पावर है वो 2 के हिसाब से वेरी कर रही है, तो क्या करना है सर, वेरी कैसे कर रही है, अब देखिए नोट डालिए, पहले तो नोट डाल के एक बात लिखिए आप बेसिकली, तो सर जब कभी भी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 8 प्लस 1 x की पावर में 16 प्लस 1, इनका अगर मैं आपसे मल्टीप्लीकेशन पूछ लूं, इनका अगर मैं आपसे क्या पूछ लूं, मल्टीप्लीकेशन पूछ लूं, तो क्या बताओगे आप बेसिकली, तो सर इसके अंदर जो पावर है वो 2 के हिसाब से वेरी कर रही है, 1 2 3 की बात नहीं हो रही है, जो पावर है वो 2 के हिसाब से वेरी हो रही है। कैसे,
यहाँ पे देखिए सर जो x की पावर है वो 2 की पावर में क्या है 0 है। यहाँ पे सर देखिए x की जो पावर है वो 2 की पावर क्या है 1 है। यहाँ पे देखिए सर x की जो पावर है वो 2 की पावर कितनी है 2 है। यहाँ पे देखिए x की जो पावर है वो 2 की पावर 3 है। यहाँ पे x की जो पावर है 2 की पावर 4 है। तो जब कभी भी ऐसा दिखे तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, जिससे ये सीरीज इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पेन आपका चलने लग जाएगा। एक छोटा सा स्टेप करना है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये अपने आप दम तोड़ देगी। ठीक है, तो x माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया। ठीक है सर, आप इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हो क्या होगा सर? इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लिखूं तो यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन लिखने जाओगे तो सर ये तो डिनोमिनेटर वाली चीज तो यहीं पे आ जाएगी एज इट इज, वाह x माइनस 1। अब इन पे नजर डालिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर, ये जो दो ब्रैकेट थे ये एक में कन्वर्ट हो गए, मींस कि दो ब्रैकेट एक में कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो अगला ब्रैकेट आया है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सर ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है सर, अब ये जो दो ब्रैकेट थे ये एक में कन्वर्ट हो गया, अब ये जो एक ब्रैकेट आया है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स की पावर 8 माइनस 1। ठीक है सर, ठीक है, अब ये जो x की पावर 8 माइनस 1 आया है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आएगा सर x की पावर 16, यहाँ पे लिख रहा हूँ x की पावर 16 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आएगा x की पावर में 32 माइनस 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, बेसिकली ये कहानी चल रही है अपनी, तो नोट करके ये लिख लीजिएगा, जब कभी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो x माइनस 1 को लेके आइए, बात है सीधी सी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब अपने सवाल पे आते हैं। सर ऐसा दिख रहा है अपने को, फॉर्मेट दिख रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो चल क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली लिख ले रहा हूँ कहानी चल क्या रही है। देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, कौन प्लस के अंदर कौन पहले, कोई फर्क पड़ता है नहीं इस चीज़ का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 की पावर 2 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1, करते 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 कहाँ तक गया ये गया है सर प्लस में x की पावर 2 की पावर 100 अपॉन में x की जो पावर है वो क्या हो रही है, ठीक है 100 है प्लस 1। इसका सम पूछा है आपसे, इसका सम पूछा है, तो सर इसके अंदर आप क्या कीजिए x माइनस 1 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। वो जो केस मैंने बताया था नोट करके लिखवाया था वो आपको न्यूमरेटर के अंदर था, न्यूमरेटर के अंदर टर्म्स थी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर थी। ठीक है, बट इसके अंदर कैसी है, डिनोमिनेटर के अंदर है और प्लस के अंदर है। वो मल्टीप्लिकेशन वाला केस था, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ, अब ये एडिशन में है और डिनोमिनेटर में है, तो इसमें क्या कीजिए आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एडिशन वाला केस है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कर रहा हूँ 1 अपॉन में x माइनस 1 से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको कर दिया मैंने ऐड, और इसी को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 1 अपॉन में x माइनस 1 को मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा, बेसिकली इन दोनों का अगर मैं लेता हूं एलसीएम, तो इन दोनों का अगर मैं लेता हूं एलसीएम तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ऊपर कितना बन रहा है, 2x बन रहा है, x आ रहा है, x नहीं आना चाहिए, x आ रहा है तो x नहीं आना चाहिए। ठीक है, x आ रहा है तो x यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगली वाली टर्म के अंदर x नहीं बैठा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या करें, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको आप x नहीं बैठा है ना अगली टर्म के अंदर, तो x को हटाइए, तो x कैसे हटेगा, x ऐसे हटेगा, इसको देखिए 1 माइनस एक्स, इसको लिखिए 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया, और 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
ठीक है सर, बहुत बढ़िया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा x बच रहा था। अब इनको जोड़ के देखिए, अब आपका x नहीं बचेगा। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो बेसिकली कितना आ रहा है, तो इनका अगर मैं सम करता हूं दैट इज, इसको ऐसे लिखिए 1/1 प्लस एक्स, प्लस के अंदर है, कौन पहले कौन बाद में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, दैट इज a माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ऊपर अपना कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वाह। ठीक है, एंड अब प्लस, इसको देखिए, अब आप इसको अगर मैं लिखता हूँ तो सर 2 में ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जोड़िए, कितना बन रहा है, इनको अगर मैं जोड़ूंगा दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस में x की पावर 4। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, सॉरी न्यूमरेटर में क्या बनेगा, बेसिकली न्यूमरेटर में क्या बनेगा सर, न्यूमरेटर में बनेगा 2 की पावर में ये बनेगा सर। ठीक है, एंड अब इसको भी उतार लीजिए यहाँ पे प्लस में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करते करते ये एक में कन्वर्ट हो रहा है, इसको इन दोनों को सोल्व किया तो ये आया। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद में ये आया। ठीक है, अब इसको मैंने इसके साथ ऐड किया। ठीक है, तो मेरा ये आया। ठीक है, अब मैं ये आया है तो अब इसको इसके साथ में ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ऐसे करते 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 मेरे को बताओ, इससे जो पिछली टर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इससे जो पहले टर्म आएगी वो क्या लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी बेसिकली। देखिए सर, हो क्या रहा है, पहले तो इस पर चर्चा कीजिए आप, हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हो, यहाँ पे सर 1 था, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे 2 था, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया सर। कितना आ गया, 4 आ गया सर। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो उससे अगली टर्म आ जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका दुगुना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उसका दुगुना यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो टर्म इससे पहले लिखी हुई होगी, जो टर्म इससे पहले लिखी हुई होगी न्यूमरेटर के अंदर, वो इसका दुगुना लिखी होगी। इसका दुगुना कितना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2 की पावर में 101। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर का क्या समझ में आया। अब डिनोमिनेटर पे देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए सर, आपने इन दोनों को जब किया तो हो क्या रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन तो आ रहा था ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मतलब कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद में जो आपने यहाँ पे लिखा डिनोमिनेटर, जो आपने इन दोनों को सोल्व किया तो आपने ये चीज लिखी, बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर पे ध्यान रखिएगा, जब आपने इन दोनों को सोल्व किया तो आपने ये चीज लिखी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठा है, मतलब कि एक बीच में नेगेटिव साइन तो है। जब आपने इन दोनों को सोल्व किया तो 1 माइनस में एक्स की पावर 4 आया, और यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 4 प्लस में 1, मतलब कि एक नेगेटिव साइन तो आ रहा है और तो क्या आ रहा है बीच में। तो इसी प्रकार से 1 माइनस में ये चीज लिखी जाएगी, बट एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा बीच में। ठीक है, 1 माइनस में एक्स की पावर में 2 की पावर में 100। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, जब आप इन दोनों को सोल्व किया आपने तो ये आया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे कौन बैठा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठा था, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपने बिठा दिया, जो इससे पहले वाली टर्म थी, यहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन तो बैठा था। इससे पहले इसके पहले क्या बैठा था, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन तो बैठा था। एंड जब आपने इन दोनों को सोल्व किया तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद 1 माइनस एक्स की पावर 4 आया। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन तो बैठा इससे पहले, बाकी सब तो सेम है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे करते करते आपने जोड़ रहे हो आप, और बेसिकली ये टर्म अपने लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ सभी को। ठीक है, मैंने को बस आपको पैटर्न को ऑब्जर्व कराना था, वो मैंने दिया करा। आई होप कि अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक बार और इसका डिस्कशन हो जाएगा। तो सर ऐड कर रहे हो आप किसको, 2 की पावर 10,
1 को ऐसे ऐड करते करते सिमटती हुई आ रही है टर्म्स, वो ऐड करते 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 सिमटती हुई आ रही है। मैंने सीधा सिमट मतलब जो 2 ब्रैकेट एक में बन रहे हैं और फिर दो ब्रैकेट एक में बन रहे हैं, मतलब कि पीछे कोई टर्म बच नहीं रही है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते एक ये टर्म बची है, अब ये टर्म बची है और एक वो टर्म बची है, मतलब 3 टर्म ही बची है, ठीक है सर। 1 माइनस में x की पावर में 2 की पावर 100 प्लस में 2 की पावर में 100 एंड x की पावर में, यहाँ पे लिखो या तो ऐसे लिखो 1 प्लस में x की पावर में, सॉरी 2 की पावर में 100 है ना, 2 की पावर में 100, ठीक है, एंड माइनस के बाद में 1 माइनस एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब इसका 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, अरे भाई कितना बनेगा यार, इस पे 2 लगा दो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 101 ही बनेगा, 2 की पावर 101, ठीक है सर। एंड जो आप लिख रहे हो, एंड ऐसे करते करते आप क्या आ जाएगा, 2 की पावर 101 एंड यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है सर, 2 गुना आएगा ना, और तो क्या आएगा बेसिकली। एंड करते करते ये अपना यहाँ पे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स था, ठीक है। अब आप इसने क्या पूछा, व्हेन x इज इक्वल्स टू में 2, अब इसके अंदर 2 रख दीजिए आप x की जगह पर, सॉरी यहाँ पे था x की पावर में 101 आएगा, ठीक है, ठीक है सर। एंड अब इनको सॉल्व कीजिए, आप 2 रखना है ना x की जगह पर, तो सर 2 की पावर 101 अपॉन में 1 माइनस में 2 की पावर 101 माइनस में, अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज 1 प्लस में 1 माइनस, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है, ये रहा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लोगे ये नेगेटिव में बन जाएगा और ये पॉजिटिव में है ही 52, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ये क्वेश्चन अपने यार नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है, ये भी फैक्टराइजेशन के ऊपर है, फैक्टराइजेशन के ऊपर है, ठीक है सर। तो आज का ये इतना ही था और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। तो सर AMGM इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली अपना स्टार्ट हो रहा है AMGM। तो सर आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दे रखा है बेसिकली कि सर जो होता है RMS वैल्यू AM से बड़ी होती है, AM GM से बड़ा होता है, GM HM से बड़ा होता है। सर AM GM HM हमें पता है, आप RMS बताओ RMS क्या होता है। तो सर RMS की अगर मैं चर्चा करूं, इसको थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में सोचो, मींस कि सर पहले होगा स्क्वायर, फिर होगा मीन, फिर होगा रूट। आ रही है बात समझ में कि, सॉरी, तो पहले तो होगा क्या, स्क्वेयरिंग होगी, उसके बाद में मीन लिया जाएगा या फिर एवरेज बोलो, फिर रूट कर दिया जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी मेरे को RMS वैल्यू बताओ, A1 A2 A3, ठीक है, मेरे को इसकी क्या बताओ RMS वैल्यू बताओ। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग करनी है सर A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर आपको क्या कर लेना है, एवरेज लेना है सर, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड फिर आपको क्या करना है, अप्लाई, रूट अप्लाई करना है। अब इस पे मैं कर दे रहा हूँ रूट अप्लाई, दैट इज योर RMS वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, RMS की क्या फुल फॉर्म होती है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड ये लगाना कब है, फॉर टू पॉजिटिव नंबर, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जब आप लगाओगे, ये इनइक्वालिटी किसके लिए वैलिड है,
ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए आप इसको लगा सकते हो, नेगेटिव नंबर के लिए आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो फॉर टू पॉजिटिव नंबर के लिए आरएमएस वैल्यू होगी क्या? आरएमएस वैल्यू होगी दैट इज a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू में am की अगर मैं बात करूं, am आपको पता ही होता है बेसिकली क्या होता है, a1 प्लस में a2 अपॉन में 2 एंड सर g1 सॉरी gm ज्योमेट्रिक मीन, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन में कितनी टर्म्स है, दैट इज 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे 2 एंड दैट इज हार्मोनिक मीन। एंड हार्मोनिक मीन अगर मैं बात करूं दैट इज 1 अपॉन में a1 प्लस में यहाँ पे कितना टर्म्स है, अमाउंट कितनी है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और उनका रेसिप्रोकल का सम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये रिलेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं प्रूफ करूं, कर लो यार, दोनों साइड की अगर स्क्वेयरिंग करनी है, इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, हमारा लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे अंदर, जिनके अंदर मैंने आपको इनइक्वालिटी, इसको सोल्व करोगे तो ये रिलेशन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है। ज्यादातर अपने को क्या पूछा जाता है, ज्यादातर केसेस के अंदर ये चीज यूज होती है, एम जीएम वाली इनइक्वालिटी ज्यादा यूज होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से ये 2 पॉजिटिव नंबर के लिए था और ये n पॉजिटिव नंबर के लिए भी वैलिड है। ठीक है सर, यहाँ पे n नंबर का आरएमएस निकाला हुआ है, n नंबर का एम निकाला हुआ है, एम यहाँ पे प्लस है भाई। ठीक है, करते करते यहाँ पे जीएम एचएम निकाला हुआ था। ठीक है, n नंबर के लिए भी वैलिड है ऐसा ही रिलेशन। ठीक है सर, तो अब सवालों पे आते हैं बेसिकली। अब एक चीज बताना भूल गया मैं कि सर इसको लगाना कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि सर हम एम जीएम लगाना है सवाल के अंदर, क्या हिंट है इसका? हिंट है इसका, लिखिए आप। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, इक्वेलिटी होल्ड कब करेगी? इक्वेलिटी होल्ड कब करेगी मतलब कि आप क्या पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो कि ये इसके बराबर कब होगा, ये चीज इसके बराबर कब होगी, मींस कब बराबर होगी, when numbers are equal। ठीक है, when numbers are equal, इक्वलिटी होल्ड तभी करेगी जब a1 a2 और an ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी अपनी क्या होगी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड जो हिंट आया अभी कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एम जीएम लगाना है सवाल पे, हमें कैसे पता लगेगा, तो उसका एक मेजर हिंट है, वो क्या है, हिंट बता रहा हूं मैं आपको कि आपको कैसे पता लगेगा। पहला हिंट तो क्या है कि जब कभी भी सवाल के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हो, पॉजिटिव नंबर आपको दिख जाए लिखा हुआ, तो ये सब अपने आप में ये बहुत बड़ा हिंट है। पहली बात तो ये है कि ठीक है कि पॉजिटिव नंबर आपको दिखे सवाल के अंदर तो आपको एम जीएम लगाना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड कई बार क्या होगा कि वो आपको जो पॉजिटिव नंबर है वो लिख के नहीं देगा, वो आपको दिखा देगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं 2 की पावर x, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे आपको दिखा देगा लिख के। ठीक है, बोलेगा नहीं, दिखा देगा लिख के कि 2 की जो पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सेकेंड क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जब जहां कहीं लिखा हो, मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो सवाल के अंदर, तब अपने को इसके बारे में सोचना है, एएमजीएम के बारे में। ठीक, तो बेसिकली अब देखिए हो क्या रहा है इस सवाल के अंदर। देखिए अब आप ये सवाल देखिए अब, तो ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर। सर आपने बोला पॉजिटिव नंबर का जिक्र हो गया है, बेसिकली पॉजिटिव नंबर का जिक्र हो गया है। एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू दिस एंड दिस, मैक्सिमम वैल्यू का भी जिक्र हो गया है, मींस कि एएमजीएम लगाना है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक चीज ध्यान रखिए, अब एएमजीएम लगाना कैसे है वो भी आना चाहिए आपको। ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एएमजीएम लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फॉर पॉजिटिव नंबर पे आप किसी भी पॉजिटिव नंबर पे लगा सकते हो एएमजीएम, बट हमारा फायदा भी तो होना चाहिए ना, कि फ्रूटफुल सिचुएशन कब होगी, जब हमें जो हम एएमजीएम लगाएंगे जिससे हमारा रिलेशन भी ये बन जाए और गिवन रिलेशन भी अपना यूज हो जाए, जो पूछा है वो बन जाए और गिवन रिलेशन भी अपना यूज हो जाए। कुछ इस प्रकार से अपने को एएमजीएम लगाना है
कि ये चीज भी बन जाए और वो चीज भी यूज हो जाए जो जो डाटा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीन्स की लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि AMGM आपको लगाना कैसे है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब कोई कहेगा कि भाई मैं तो है ना AMGM इस पे लगा रहा हूँ, ABC आर पॉजिटिव नंबर है सर, मैं तो ABC पे लगा रहा हूँ AMGM। तो उसने क्या किया, उसने लगा दिया ABC पर, उसने क्या कर दिया AMGM लगा दिया, AMGM इनइक्वालिटी उसने लगा दी। इन तीनों पे अगर उसने AMGM लगाई है तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन इनका मल्टीप्लीकेशन GM के साथ, और जितना अमाउंट है वो डिनोमिनेटर में बन गए। ठीक है, अब इस बात का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, नहीं ये सही है, बट इस चीज का इसमें क्या फायदा, ना अपना ये चीज बनी जो चीज पूछा है, ना अपना गिवन रिलेशन यूज हुआ। ठीक है, मीन्स की लगाना कुछ इस प्रकार से है कि ये चीज बन जाए और गिवन रिलेशन भी अपना यूज हो जाए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मतलब कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अलग मोहल्ले की बात है सही बिल्कुल, बट हमारे मोहल्ले की नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब कैसे करना है सर, देखिए सर आपको कैसे पता लगा कि AM इज ग्रेटर देन GM वाली इनइक्वालिटी लगेगी। मैंने कहा भाई देख, मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स किस में होती है, ज्योमेट्रिक मीन में होती है, यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ज्योमेट्रिक मीन वाली इनइक्वालिटी लगाओ ना भाई। ठीक है, तो सर अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो A है वो कितनी बार लिखा हुआ है, वो एक बार लिखा हुआ है, और जो B है मेरा वो कितनी बार है, 2 बार है सर। ठीक है, एंड जो C है मेरा वो कितनी बार है, 3 बार है। अब इस पे AMGM लगाइए आप, अब इस पे AMGM लगाइए आप। अगर इस पे अगर आप AMGM लगाओगे तो आपका क्या होगा, ये गिवन रिलेशन भी यूज हो जाएगा और ये चीज बन जाएगी सर। लगा के देखिए, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, अब AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू में GM वाली इनइक्वालिटी मैं इस पे लगा रहा हूं सर। ठीक है, इस पे अगर मैं चीज लगाऊंगा तो देखिए A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, इन 6 नंबर पे मैं AMGM लगा रहा हूं। ठीक है, तो अपॉन में 6, इधर कितना इनका मल्टीप्लीकेशन जो कि ये अमाउंट होगा, A इंटू में B स्क्वायर इंटू में C क्यूब 1 अपॉन में 6। ठीक है सर, एंड देखिए अब A B और B दैट इज 2B एंड C प्लस C दैट इज 3C। ये बेसिकली यही चीज लिखी हुई है, और जो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 7 अपॉन में 6 इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर इंटू में C क्यूब इंटू में, सॉरी इसकी पावर कितनी है, होल 1/6 है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पावर 6 रेज कर रहा हूँ दोनों तरफ, ताकि यहाँ से पावर 6 हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A, यहाँ पे अगर मैं पावर 6 रेज करूंगा दोनों तरफ तो AB स्क्वायर इंटू में C क्यूब, ये आ गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये इसकी आगे एक मैक्सिमम वैल्यू अपने निकाली। जनरली क्या होता है कि 90% ऑफ द केसेस के अंदर क्या पूछेगा, वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अरे सर इसके आगे बोलो। बट कई बार क्या होगा, वो ऐसे पूछ लेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। ठीक है, क्या होगी, नहीं कब होगी, मींस कि कौन से A पर, कौन से B पर, कौन से C पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, मींस कि अगर आपसे वो सवाल पूछे, क्या पूछे, वो पूछ ले कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C satisfying these relation when A B C are the maximum, when maximum, मेरी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं है, बट कि जब मेरे ये जो मैक्सिमम मेरा कब होगा, जब कभी भी वैन वाला सवाल बनता है, वैन वाला सवाल बनता है तो क्या करना है, जिन पे आप AMGM लगा रहे हो उन नंबर को बराबर कर दो। इन पे सर आप AMGM लगा रहे हो, बेसिकली इन नंबर्स पे आप क्या लगा रहे हो, AMGM लगा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, इन नंबर को बराबर कर दीजिए। मींस कि A इज इक्वल टू में 2B और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है सर, मीन्स कि आप सभी की जगह मैं A रख रहा हूँ इसके अंदर। देखिए तो सर A प्लस 2A प्लस में 3C इज इक्वल टू में 7, यहाँ पे कितना आएगा, A प्लस में यहाँ पे 3A और ये कितना हो गया 6, तो 6A इज इक्वल टू में 7, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 7/6 आ गई। सर 7/6 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपने पढ़ेंगे ये जिसका जो पार्ट 2 है, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है आपका। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये भी है, एंड ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है सर, एंड ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसकी आखिरी क्लास होगी सीक्वेंस एंड सीरीज की। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ ये होमवर्क क्वेश्चन ही डिस्कशन होंगे।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।